और चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में हम इस हादसे को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार इस हादसे की पड़ताल जो है वो कहां तक पहुंची। और क्योंकि शुरुआती जानकारी जो है वो यही सामने आ रही है जिसमें सिग्नल की खराबी की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद की तस्वीरें हिला देने वाली हैं। एक ही पल में मंजर कुछ ऐसा हो गया कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हादसा हो गया। आखिर क्या सही वजह निकलकर सामने आ रही है, क्या है हादसे की असल थ्योरी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद की तस्वीरें हिला देने वाली हैं। एक ही पल में मंजर कुछ ऐसा हो गया कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हादसा हो गया। सोचते हैं कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। शुक्रवार को शाम 6:30 बजे हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। शाम 6:55 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। शाम 6:55 पर ट्रेन के 15 डिब्बे पटरी से उतरकर बगल की पटरियों पर जा गिरे। शाम 7 बजे बेंगलुरु से हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरे डिब्बों से टकरा गई। हादसा कितना भयावह है इसका अंदाजा एक के ऊपर एक चढ़े डिब्बों से लगाया जा सकता है। अब आपको उन यात्रियों की आंखों देखी सुनाते हैं जो हादसे का शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं और हादसे से ठीक 15 मिनट पहले उड़ीसा के बालासोर जंक्शन से सवार हो गए। जब झटका लगा, बहुत स्पीड में ट्रेन आ रहा था, एक ही बार में ट्रेन गिर गया। पीछे वाला जो जनरल बोगी हमारा गिर गया, तो हम जाल लगा साइड पे था। जो भी सामान टामान है पूरा मेरे हाथ पे गिर गया और एक हाथ जाला से निकल गया। जी कोरोमंडल जे S1 में रहते जी। पूरा उल्टा हो गया, पूरा इससे परे हो गया। लेकिन हादसे की सही वजह जानने की कोशिश हो रही है। रेल मंत्री साफ कह रहे हैं कि वजह साफ होगी और दोषी भी बचे नहीं जाएंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। भीषण हादसे के बाद पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे से दुखी पीएम मोदी ने भी साफ कह दिया कि दोषी बख्शे नहीं पाएंगे। सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। दर्दनाक दुर्घटना हुई, उसके तुरंत बाद सभी ने मिलके, रेलवे ने, बालेश्वर के, सुरो के, भद्रक के साथियों ने, बंधुओं ने, जिला प्रशासन ने, सब ने मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चालू किया था। रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। और अभी जिस तरह से तेजी से काम चल रहा है, 2 लाइन करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है। ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में, सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस पूरे मामले को CBI के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। धन्यवाद। राहुल गांधी आपको मांग की है। तो शनि वैष्णव को आपस की तरफ से कहा गया कि जांच में जो भी सामने निकल कर आया है वो आगे आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन CBI इस पूरे मामले को लेकर जांच करे, इसको रिकमेंड जो है वो किया जाएगा रेलवे की तरफ से। लेकिन ऐसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे समय में इतना बड़ा हादसा कैसे होगा जब बात हम हाई स्पीड ट्रेन की करते हैं, जब हम बात
बुलेट ट्रेन जैसे ट्रेनों की करते हैं, तो इतना बड़ा हादसा आखिरकार किसकी वजह से हुआ? क्योंकि शुरुआती जानकारी यही कही जा रही है रेलवे बोर्ड की तरफ से, सिग्नल की खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं हॉस्पिटल में भीड़ इस बात की गवाही है कि बड़ी संख्या में लोग अभी अपने परिजनों की तलाश में जुटे हुए हैं। लोग लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि उनका अपना सगा जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए जरा। ये भीड़ बालेश्वर और आसपास के इलाके में आमतौर पर रोज नहीं देखी जाती थी, लेकिन आज ये भीड़ इस वजह से दिखाई पड़ रही है क्योंकि कोरोमंडल ट्रेन हादसा जो हुआ है उसमें घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है, मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ ही रही है, आंकड़े अभी भी स्टेबल नहीं है और ऐसे में परिजन अपने अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका क्या हुआ, उन परिजन का क्या हुआ। तो ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि हर परिजन यहाँ अपने चाहने वाले अपने जो रिलेटिव हैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं कोई वार्ड में मिल रहा है, कोई गंभीर रूप से घायल है, कोई जो कि इंजर्ड है। तो इस तरीके से पूरे बालेश्वर के आसपास के हॉस्पिटल्स में ये इसी तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन सुखद खबर यह है कि रेलवे की तरफ से उन सभी घायलों के लिए जो भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं तो 50,000 रुपये का मुआवजा यहीं पर बेड में जाकर जो आप उनके वार्ड में उनको नाम लिखते ही उनको चेक कर दिया जा रहा है ताकि उनके जो जख्म है उस पर छोटी मोटी तो मरहम लगाने की ट्रेनिंग की कोशिश की जाती है। इंडिया न्यूज़ बालेश्वर। तो इंडिया न्यूज लगातार इस पर पड़ताल कर रहा है। संतोष की आपने रिपोर्ट देखी। इंडिया न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो से हर बड़ी तस्वीर सबसे पहले आपके लिए लेकर आ रहा है। वहीं हॉस्पिटल में स्थानीय लोगों की मदद और घायलों के भविष्य की चिंता भी है। इस पर देखिए रिपोर्ट। कोरोमंडल ट्रेन हादसे में सबसे पहले मालगाड़ी से कोरोमंडल की टक्कर हुई और शालीमार एक्सप्रेस, जो तीनों ही ट्रेनों की एक साथ जोरदार इतनी टक्कर हुई कि रेल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना ये साबित हो रही है। इसमें कई लोगों की जानें चली गई, कई इंजर्ड हैं, कई लोग अपने परिजनों को तलाश रहे हैं, आसपास के हॉस्पिटल में तलाश रहे हैं, मॉर्चरी सेंटर में तलाश रहे हैं। कुछ ऐसे ही एक दंपत्ति जो कि शालीमार एक्सप्रेस से आ रहे थे, इन्हें बता रहे हैं कि ये बैंगलोर से आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे चाचा? बेंगलुरु से आ रहे थे। मैं आसाम जाने के लिए, आसाम गुवाहाटी जाने के लिए, वो जगह में आने के लिए वो जो मालगाड़ी में गाड़ी ला गया ना, बाद में किसी को मालूम नहीं होता है, मेरे को आदमी को गाड़ी से उतार दिया। कैसे आपको उस समय कैसे उतारा था, क्या कुछ याद है? याद कुछ नहीं है, जो शब्द सुना ऐसा उसमें मेरा पूछ भी नहीं है क्या होता है। वो किसी को मैं उठा दिया, मेरा पैसा वैसा टिकट सब होगा उधर ही है, कुछ नहीं है। आप लोग अपने घर जा रहे थे? आपको याद है दीदी कुछ? कुछ भी याद नहीं। अभी यहाँ पर हॉस्पिटल आए तो यहाँ पर क्या इलाज वगैरह हुआ? अभी तो अच्छा हुआ। अभी तो और जाएगा, किसी जाएगा, कैसे क्या करेगा अभी ये पता चल रहा है। नहीं, वो तो आप लोग चले जाएंगे, आप लोगों की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन आप लोगों को बाकी और कुछ उस समय का याद है? नहीं, वो याद तो नहीं है सर। वो जो मेरे गाड़ी को उतार दिया उस टाइम तो ऐसे जगह आदमी जो मर गया, वो मर था अपनी देखने से मेरा दिमाग भी थोड़ा खराब हो गया। इन लोगों को कुछ भी याद नहीं है। ये दूसरी ट्रेन कोरोमंडल से जो ट्रेन दूसरी टकराई उस ट्रेन से है। देखिए इस तरीके से वॉलंटियर्स भी हैं, इन लोगों को पानी वगैरह पिलाया जा रहा है। इनके कपड़े के लिए देखिए लोगों के हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इस दुख की घड़ी में हर कोई एक दूसरे की मदद करना चाहता है क्योंकि और ऐसे में सबसे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों का ही हाथ बढ़ा था। उसके बाद वहाँ रेस्क्यू के लिए रेलवे की टीम आई और उसके बाद बाकी सारे रेस्क्यू के लोग आ गए, रेस्क्यू की टीम आ गई, एनडीआरएफ की टीम भी आ गई। लेकिन कुल मिलाकर अब यहाँ जो इंजर्ड हैं, इंजर्ड का उपचार तो हो गया, ये इनको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे इनकी ज़िंदगी फिर से शुरू होगी क्योंकि हादसा इतना बड़ा था, सदमा इतना बड़ा लगा कि इन्हें आगे की चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़, बालेश्वर। तो संतोष की आपने रिपोर्ट देखी। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं वो किस तरह से डरे हैं, सहमे हैं और आपकी तलाश कर रहे हैं। और वहीं इस बार ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वीके अग्निहोत्री, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड जुड़ गए हैं। वीके अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर।
थैंक यू। सर, पहला सवाल आपसे यही समझना चाहूंगी कि 20 साल बाद अगर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इतने सारे लोगों की जान चली जाती है, तो लोगों के मन में सवाल यही है कि यह हादसा कैसे हो गया। पहली नजर में आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि आज रेलवे बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि शुरुआती जानकारी में साफ हो पाया है कि सिग्नल खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है। ऐसा है कि रेलवे एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जिसमें कई किस्म की डिसिप्लिन यूज होती है। उसमें एक सिग्नलिंग डिसिप्लिन पूरी की पूरी है। अब सिग्नलिंग डिसिप्लिन जो है रेलवे से अभी हम देखते हैं कि उसको गायब ही कर दिया है, उसका कोई मेंबर नहीं है अब बोर्ड में। तो ऐसा तो उचित नहीं है। सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेलवे में, और बिना सिग्नलिंग के कोई ट्रेन नहीं चल सकती कायदे से। तो आप अगर उसका मेंबर ही गायब कर देंगे तो कैसे होगा। लेकिन वीके सक्सेना जी, विपक्षी पार्टियां ये सवाल भी उठा रही हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में, क्योंकि आप सिग्नलिंग मेंबरिंग को लेकर बात कर रहे हैं, और आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि अगर ऐसे समय में जब हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, जब हम वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं, और उस समय में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस वे की वजह से ये हादसा हुआ। स्पीड को लेकर ये कहा गया है कि किसी तरह की कोई स्पीड कंट्रोल में थी, उसके बाद ये हादसा हो गया। आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं, कमी कहां देखते हैं? जी वीके जी बोलिए। हेलो, हाँ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर मेरी? हाँ, अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। नहीं, ऐसा है कि जो रेलवे है ये इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है एक, और इसमें कई डिसिप्लिन शामिल होती हैं। उसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिग्नल इंजीनियरिंग, ये सब शामिल होती हैं। अब जो रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है रेलवे बोर्ड का, उसमें सिग्नलिंग का मेंबर ही गायब कर दिया है। अब कोई रेलवे बोर्ड में सिग्नल का मेंबर नहीं है। आप तो इसे कितनी बड़ी कमी मानते हैं, और क्या सिग्नल को लेकर आप कह रहे हैं कि मेंबर ही नहीं है, तो क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सिग्नल का मेंबर होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जो वजह सामने आई है, अभी विस्तृत रिपोर्ट हालांकि आना बाकी है, लेकिन अब सरकार की तरफ से क्या स्टैंड होना चाहिए आपको इस हादसे के बाद कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आगे इस तरह का कोई भी बड़ा हादसा ना हो सके? नहीं, तो जो पुराना सिस्टम रेलवे का चल रहा था, 100 साल से ऊपर से चल रहा था, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं थी। और स्पेशली जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं रेलवे के अंदर, उनको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी जरूरत है। और सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको याद है कि जब मैं पहली बार गया था फ्रांस सन 1967 में, तो वहां पे रेलवे के इंचार्ज सब सिग्नल इंजीनियर ही होते थे, क्योंकि उनको पता था कि सिग्नलिंग के बिना कोई ट्रेन चल नहीं सकती। लेकिन अभी मौजूदा समय में सिग्नलिंग को लेकर अगर हम बात करें तो क्या स्ट्रक्चर है और क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए कि आप उसको अहमियत दीजिए, और अहमियत का मतलब यह है कि उसके जो पोजीशंस हैं और उनकी जो मतलब रिक्वायरमेंट है बोर्ड के अंदर, उसको पूरा करिए। आप उसको आप डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? आप जो सोच रहे हैं कि रिक्वायरमेंट है वो ट्रेन पूरी होनी चाहिए, आप कह रहे हैं। लेकिन वीके अग्निहोत्री जी, विपक्षी पार्टियां जो है वो एंटी कोलिजन डिवाइस की बात कर रही हैं, सुरक्षा कवच की बात कर रही हैं, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस रूट पर अगर वो होता तो शायद इतना बड़ा हादसा जो है वो नहीं होता। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, तो सुरक्षा कवच भी एक किस्म का सिग्नलिंग की सिस्टम है। सुरक्षा कवच कोई रेलवे के सिस्टम से अलग थोड़े ना है, उसी के अंदर में है। और ये फील किया गया है कि पहले तो अभी रिक्रूटमेंट जो रेलवे का हो रहा था, उसमें इंजीनियर्स ही गायब कर दिए गए थे कि कोई इंजीनियर की जरूरत नहीं है रेलवे में। ऐसा जो सोच है वो ठीक नहीं। लेकिन आप इस हादसे के बाद सरकार को क्या सबक लेना चाहिए? समझ लेना चाहिए कि जो पुराना सिस्टम रेलवे का था उसको फिर से देखे वो,
और जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे रेलवे चल रही थी, उसको जो भी चेंजेस किए गए हैं उनमें कौन सा जरूरी है, कौन सा नहीं है, और कहाँ पे उसको रीइंस्टेट करना चाहिए। और हमारे ख्याल से मेंबर तो सिग्नल का जरूर होना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वीके अग्नोत्री जी हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो पिछले समय में चेंजेस किए गए हैं उनमें से कौन सा चेंज जरूरी है और कौन सा नहीं जरूरी है, इसे एक बार फिर से सुनिश्चित करने की जरूरत है। वहीं डेड बॉडी का निकलना जारी है, एम्बुलेंस से लेकर बॉडी को स्कूल तक लाया जा रहा है। देखिए जरा इस पर रिपोर्ट। लेके जा रही हैं और यहाँ से जो बॉडीज के पास में ही यहाँ जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ट्रेन, ये तीनों ट्रेनें टकराई थी, उसके बाद यहाँ से इस तरह के एम्बुलेंस यहाँ से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से रेस्क्यू में काफ़ी दिक्कत आ रही है। इस वजह से यहाँ पर पुलिस ने अब कोशिश की है कि इन सबको इधर से रोका जाए। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये स्कूल का ग्राउंड है, बाहानागा हाई स्कूल है, ये बालेश्वर का हाई स्कूल है, और यहीं पर पास में ही इनकी जितनी भी बॉडीज हैं उनको यहाँ पर रखा जा रहा है। और अगर किसी की सांसें चल रही हैं तो उसके लिए एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीपैड भी बनाया गया है। यहाँ से हेलीपैड से एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये लोगों की क्यूरियोसिटी तो है, उसमें से ज़्यादातर लोग इस तरीके के हैं कि वो अपनों को खोया है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर उनकी बॉडीज़ को यहाँ से कैसे लेके जाया जाए, कैसे कुछ आगे किया जाए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी ज़िंदगी यहाँ जो खत्म हुई है, उनके परिवार के हिस्सा कई लोग यहाँ से गुजर गए, कुछ किस्मत वाले रहे जो उनकी ज़िंदगी बच गई, वो बॉडीज़ को आगे यहाँ से कैसे लेके जाया जा सके ताकि उनकी किया जा सके। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़, बालेश्वर। तो संतोष जी, आपने रिपोर्ट देखी। वहीं रेस्क्यू के लिए आर्मी के बटालियन को भी लगाया गया था और ट्रैक पर 1,00,000 से ज्यादा कर्मी जो है वो काम कर रहे हैं ताकि इस ट्रैक को दोबारा से जल्द चालू किया जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रेनें जो है कैंसिल किया गया है, डाइवर्ट किया गया है। इस ट्रैक को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। देखिए इस पर रिपोर्ट। रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्घटना में अब आर्मी शामिल हो गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। आप देखिए, बाकायदा एनडीआरएफ की टीमें तो लगी थी, रेलवे की अपनी रेस्क्यू की टीमें लगी थी, अब आर्मी की भी टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं, क्योंकि हैवी मशीनरी की जरूरत थी और हैवी मशीनरी की जरूरत की रिक्वायरमेंट एनडीआरएफ की टीमों ने आगे दे दिया था, जिसको देखते हुए अब क्योंकि इसमें काफ़ी दक्ष हाथ चाहिए है, दक्ष कुशल यहाँ चाहिए थी, टेक्निकलिटी के हिसाब से बहुत हैवी मशीनरी की जरूरत है। इस वजह से आर्मी को भी अब बुला लिया गया है। आर्मी की टीम अब पहुंच गई है, क्योंकि उसमें अभी भी बॉडियां काफ़ी फंसी हुई हैं, उन्हें काटने पड़ेंगे। एम्बुलेंस की आवाज़ से आप समझ गए होंगे कि अभी भी बॉडी को यहाँ से लेके जाया जा रहा है। लगातार संख्या इसकी बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि कितना जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता है, लेकिन इसके लिए सबके हाथ आगे बढ़े हैं। सबसे पहले लोकल लोगों के हाथ बढ़े थे, उसके बाद रेलवे के लोकल टीम यहाँ पर पहुंची थी, एनडीआरएफ की टीमों को कॉल कर लिया गया था, लोकल पुलिस आ गई थी, और सब कोशिश यही कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सके और उसके बाद जांच की जाएगी। जांच में ये पता चल पाएगा कि आखिर किसकी वजह से इतनी माओं के गोद सुने हुए, इतनी जो बहनें थी उनकी मांग के सिंदूर जड़े, आखिर लापरवाही किसकी थी। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़। तो संतोष की रिपोर्ट आपने देखी और उसके जरिए उनकी तरफ से यही सवाल उठाया गया कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, लापरवाही किसकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा कर लिया गया है, लेकिन कई ऐसी बॉडीज हैं जिन्हें अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। लोग अपनों की तलाश में अभी भी दर दर भटक रहे हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन लोगों तक उनके अपनों की जानकारी जो है वो पहुंचाई जाए। लेकिन एक आपके सामने मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, बीजेपी नेता, सुनिए जरा। क्या है, जहां हम हादसों को रोक रहे हैं, ऐसे में एक बड़ा शंका होता है कि क्या यह सिर्फ मानवीय भूल है या किसी ने इसमें साजिश की है। इंटरलॉक कर रहे हैं, ये वो प्रणाली है जो कि रेलवे सिग्नल को की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब इस पे कांग्रेस शक्ति सिंह नेता कह रहे हैं, शक्ति सिंह, कि रेलवे के अधिकारी ने इसकी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि इंटरलॉकिंग में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, कुछ इसमें खराबी भी हो सकती है, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट पे संज्ञान ही नहीं लिया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि संज्ञान नहीं लिया। 8 साल तक लगातार बिना किसी बड़ी दुर्घटना के हम लोग
रेलवे का संचालन करा पा रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने कुछ ऐसी बात कही है तो उसका भी संज्ञान निश्चित रूप से अब तो सारी रिपोर्ट आने के बाद इसको लिया ही जाएगा। वर्तमान में मुझे लगता है कि और भी कुछ सुझाव विपक्ष को देना चाहिए, उसका स्वागत करेंगे केंद्र सरकार के। और कांग्रेस कह रहे हैं कि माधवराव सिंधिया, नीतीश कुमार, लाल बहादुर शास्त्री इन सभी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेजिग्नेशन दिया था। अब क्या अश्विनी वैष्णव क्या रिजाइन देंगे? इस समय घायलों का इलाज इम्पोर्टेंट है, वो भी तो उन्हीं की जिम्मेदारी है, रेल मंत्री की जिम्मेदारी है। वहाँ खुद बैठे हुए एक एक जांच को, एक एक सहायता को, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। ये हो लेने दिया जाए, फिर इनके राजनीतिक प्रश्नों का जवाब दिया जाए। अधीर रंजन रह चुके हैं, वो भी ये कह रहे हैं अभी जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं वो अच्छे प्रयास है, लेकिन यह घटना के बाद क्या जा रहा है? अगर इस पर पहले से ही कुछ हो जाता तो ये घटना ही नहीं होती। नहीं, जितनी सुरक्षा के साथ रेल चल रही है पिछले 7, 8, 9 वर्षों में, उसमें अगर कहीं से भी ऐसा इनपुट होता कि इस तरह की कोई बात हो सकती है तो उस पर निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाता। लेकिन अब जांच का अंतिम रिपोर्ट आने दीजिए कि वो मानवीय भूल है या कोई साजिश। आखिरी सवाल है, ऑपोजिशन पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अगर एयरलाइंस सरकार के साथ है तो पवन खेड़ा उनका ये कहना है कि एयरलाइंस के थ्रू फिर आप जल्द से जल्द वहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालें। अगर आप कहते हैं कि एयरलाइंस हमारे साथ है, एयरलाइंस हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, सरकार से एक अच्छी बातचीत हो रही है एयरलाइंस की, तो फिर आप एयरलाइंस के थ्रू वहाँ के जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालेंगे? वहाँ जो त्वरित सबसे जल्दी घायलों को सहायता करने की व्यवस्था हो रही है वो हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं ग्राउंड पे हैं, आपने कल देखा होगा उनको वहीं से हेल्थ मिनिस्टर से बात करते हुए, वहीं से सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए। तो मैं समझता हूँ कि ट्रैक को शुरू भी करवाना है ना, ये सारा कुछ रुका है, ट्रैक को शुरू भी करवाना है। इसलिए हम जो बेस्ट से बेस्ट उसमें कर सकते हैं वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्री स्वयं यहाँ बैठ करके कर रहे हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि जांच सामने आ जाने दीजिए। विस्तृत जांच में क्या सामने आता है, क्या ये मानवीय भूल की वजह से हुआ है या फिर किसी तरह की कोई साजिश है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।